आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है आपका रिलेशनल अलजेब्रा। ये रिलेशनल अलजेब्रा किसके अंदर का पार्ट है ये जानना ज़रूरी है। रिलेशनल अलजेब्रा जिसके अंदर का पार्ट है उसे रिलेशनल मॉडल कहते हैं। रिलेशनल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो ये प्रेजेंट करता है कि रिलेशनल डेटाबेस में डेटा किस टाइप से स्टोर होगा, आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस डेटा को टेबल के रूप में स्टोर करता है और टेबल वो होती है जो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है टेबल जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो है आपकी बनी हुई है। रिलेशनल मॉडल के बाद को आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि रिलेशनल मॉडल के अंदर ये एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर आपके जो हैं वो 3 कॉलम है। एक है आपका रोल नंबर और एक है आपका नाम और तीसरा है आपका डिपार्टमेंट। तीनों के अंदर कुछ वैल्यूज दी हुई है। अब रिलेशनल मॉडल ये कहता है कि ये जो रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये रिलेशनल मॉडल में कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रिलेशन को डिफाइन करती है। जैसे इस टेबल में मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि रोल नंबर, नाम और डिपार्टमेंट ये तीनों आपके एट्रीब्यूट्स हैं। दूसरी चीज जो रिलेशनल मॉडल में यूज की जाती है वो है आपका टपल। टपल आपकी रो होती है, टेबल की हर रो को टपल कहते हैं। अगर मैं इस ऊपर में दी हुई टेबल के बारे में बात करूं तो इसके अंदर 5 टपल है। और अगर मैं कहूं किसी एक टपल के बारे में तो ये इस तरीके से वन, रवि, कंप्यूटर साइंस, ये आपकी जो है वो एक टपल कहलाती है। अब ये जो रिलेशनल मॉडल होते हैं ये रिलेशनल मॉडल एट्रीब्यूट, टपल मतलब रो और कॉलम को यूज करते हैं। अब इन्हीं रो और कॉलम को मैनेज करने के लिए ये हमको कुछ तरीके से हम रिलेशनल मॉडल को यूज कर सकते हैं, जिसमें पहला टाइप है आपका रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है जो ऑपरेटर की मदद से रिलेशन को मैनिपुलेट करती है, जिसके अंदर हम कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं जो नीचे आपको कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं जिनको आगे हम देखेंगे। ये सिंबल्स ही आपके जो हैं वो मदद करते हैं ऑपरेशन को रिलेशन के अंदर मैनिपुलेशन करने के लिए। दूसरा टाइप जो रिलेशनल मॉडल का आता है वो है रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस एक डिक्लेरेटिव क्यूरी लैंग्वेज है जो ये तो स्पेसिफाई करती है कि क्या डेटा रिलेशन से रिट्रीव करना है, पर ये स्पेसिफाई नहीं करती कि कैसे डेटा को जो है वो रिट्रीव करना है। रिलेशनल कैलकुलस दो टाइप के होते हैं, एक है आपका टपल रिलेशनल कैलकुलस और दूसरा डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। पर इस वीडियो में हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है आपका रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा आपका एक ऑपरेशन का ग्रुप होता है जिसका यूज रिलेशन से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। रिलेशनल अलजेब्रा डेटाबेस मैनेजमेंट में यूज होने वाली इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जिसके ऑपरेटर आपके रिलेशनल डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव और मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके कुछ ऑपरेटर्स हैं सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, ज्वाइन, सेट, यूनियन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कुछ आपके सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को एक एक करके हम देखेंगे कि रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर ये कैसे यूज किए जाते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर हम देखने जा रहे हैं वो है आपका सिलेक्शन ऑपरेटर। सिलेक्शन ऑपरेटर को सिग्मा के द्वारा शो किया जाता है। इस ऑपरेटर का यूज टपल को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाकर। जब हम उस कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर कुछ रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तब हम सिलेक्शन ऑपरेटर को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक रिलेशन है आर जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं ए बी सी और उसके अंदर वैल्यूज डली हुई हैं। मैंने एक ऑपरेशन लिखा कि सिलेक्शन सी इज ग्रेटर देन 3R। मैंने उस चीज को सेलेक्ट करने के लिए कहा, उस टपल को सेलेक्ट करने के लिए कहा रिलेशन आर से जिसमें सी के अंदर डाली गई वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो उसको ये क्या करे, आपको आउटपुट पर प्रोवाइड करे। आप आउटपुट देख सकते हैं कि सी के अंदर वही टपल्स आई
जिनकी वैल्यू 3 से ज्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है आपका, वो है आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर पाई के सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये आपका ये भी एक यूनिरी ऑपरेशन है, मतलब ये केवल एक रिलेशन पर काम करता है। देखिए प्रोजेक्शन ऑपरेटर को बेसिकली आप यूज करते हैं कि दिए गए रिलेशन में से यदि आप कुछ पर्टिकुलर रिलेशन को ही देखना चाहते हैं, या मैं अगर आप सिंपल शब्दों में कहूँ तो दिए गए कॉलम में से आप अगर पर्टिकुलर कॉलम को ही देखना चाहते हैं, तब आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि आपकी कस्टमर नेम और स्टेटस को मुझे देखना है, तो हमने लगाया प्रोजेक्शन ऑपरेटर। कस्टमर नेम कॉमा स्टेटस कौन से टेबल से, कस्टमर टेबल से। जैसे ही हमने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया, हमारे पास आउटपुट के रूप में आएगा कस्टमर नेम और स्टेटस। देखिए आपने कस्टमर आईडी को इसने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो ये पार्टिकुलर रिलेशन को एलिमिनेट कर देता है जिसको यूजर नहीं मांगता है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बाद जो ऑपरेटर आता है वो है आपका यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर को यू के सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको हम लिखते हैं पी यूनियन क्यू। पी और क्यू दो इनपुट रिलेशन है और आर जो है वो आपका आउटपुट रिलेशन है। यूनियन ऑपरेशन के अंदर दो इनपुट रिलेशन यूज किए जाते हैं। इस ऑपरेशन में आउटपुट रिलेशन उन टपल्स को कंटेन करता है जो रिलेशन 1 और रिलेशन 2 दोनों में हो, और यदि रिलेशन 1 और रिलेशन 2 में कोई डुप्लीकेट टपल है तो वो उसको क्या कर देता है, आपका एलिमिनेट कर देता है। जैसे मेरे पास दो रिलेशन है, एक रिलेशन है कंप्यूटर और दूसरा रिलेशन है इंग्लिश। दोनों के अंदर पर दो दो आपके जो हैं वो वैल्यूज डली हुई हैं, दो कॉलम हैं। एक है आपका स्टूडेंट का नाम और दूसरा है आपका रोल नंबर। इंग्लिश के अंदर भी आपके दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक स्टूडेंट का नाम और एक रोल नंबर। इन दोनों एट्रीब्यूट, दोनों रिलेशन में से मुझे आउटपुट पर वो एट्रीब्यूट्स चाहिए जो कि आपके जो हैं वो दोनों के अंदर कॉमन हो, और जो दोनों में हो और डुप्लीकेट हो उसको वो क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे। तो जब हम ऐसा चाहते हैं तो हम क्यूरी फायर करते हैं स्टूडेंट नेम एट किसके अंदर से, रिलेशन कंप्यूटर के अंदर से, यूनियन स्टूडेंट नेम किसके अंदर से, रिलेशन इंग्लिश के अंदर से। जैसे हम इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूनियन ऑपरेटर के साथ इसे यूज करते हैं, आउटपुट पर हमको स्टूडेंट नेम के वो नाम दिखाई देते हैं जो दोनों के अंदर अवेलेबल है, लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो केवल एक ही बार दिखाई दे रहा है आपको। देखिए विवेक और गीता दोनों टेबल के अंदर थे, लेकिन दोनों कितनी बार आपको दिखाई देंगे, केवल एक बार। यूनियन के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन आता है वो है आपका डिफरेंस ऑपरेशन। डिफरेंस ऑपरेटर को आप माइनस सिंबल के द्वारा शो करते हैं। हम इसको लिखते हैं P इज इक्वल टू आर माइनस एस। हम इससे डिनोट करते हैं। देखिए डिफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, डिफरेंस ऑपरेटर ये करता है कि जो रिलेशन 1 में कॉमन टपल है उसको हटा देगा। जो रिलेशन 1 और रिलेशन 2 के अंदर कॉमन टपल है उसको हटा देता है और उन टपल्स को आउटपुट में देता है जो दो यूनिक हो। अगर मैं लिखती हूँ r माइनस एस, तो ये r रिलेशन की उन टपल्स को दिखाएगा जो s टपल के अंदर अवेलेबल नहीं है। पर अभी देखते ही आपके दिमाग में आएगा e तो दोनों के अंदर है, फिर e को क्यों नहीं हटाया। आप देखिए r टेबल के अंदर जो e है उसकी वैल्यू है 5 और s टेबल के अंदर जो e है उसकी वैल्यू है 4। इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो ये r टेबल के e को लेगा, क्योंकि R टेबल के अंदर E की वैल्यू कितनी है आपकी 5, तो वो यूनिक रिलेशन हुआ तो वो उसको डिनोट करेगा। अब अगर मैं इस ऑपरेशन को लगा देती हूँ S माइनस आर, तो ये S के अंदर के उन यूनिक टपल्स को दिखाएगा जो आपकी S के अंदर अवेलेबल है, और जो कॉमन टपल्स आपकी होंगी वो कॉमन टपल्स को आपकी हटा देगा। तो देखिए यहाँ भी इसने आउटपुट में E दिया, लेकिन वैल्यू देखिए चेंज हो गई, वैल्यू क्या है आपकी 4। अब अगर क्यूरी के रूप में हम इसको लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, हमने लिखा स्टूडेंट का नाम कंप्यूटर टेबल के अंदर से माइनस स्टूडेंट का नाम इंग्लिश टेबल के अंदर से।
ऐसे नाम आपको आउटपुट में मिलेंगे जो दोनों टेबल के अंदर क्या नहीं है, आपके कॉमन नहीं है। और आउटपुट पर आपको मिलेगा राम और मोहन, जो दोनों टेबल के अंदर आपके कॉमन नहीं था, वो नाम ये आपको शो करता है। डिफरेंस ऑपरेटर के बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस के द्वारा डिनोट किया जाता है। हम इसको लिखते हैं P क्रॉस R। ये ऑपरेटर यूज किया जाता है दो डिफरेंट रिलेशन की इंफॉर्मेशन को एक रिलेशन के अंदर इंक्लूड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो रिलेशन है, एक है R और एक है आपका S। दोनों की रिलेशन को आपस में क्या करने के लिए, आपका कंबाइन करने के लिए यूज करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपके रिलेशन R के अंदर पर देखिए दिखाई दे रहा है ए को क्या करेगा, जैसे मैंने लिखा R क्रॉस S, मैंने लिखा इसके अंदर पर, तो R की पहली वैल्यू A को S की बाकी वैल्यू के साथ कंबाइंड करेगा। देन फिर R की दूसरी वैल्यू B को S की बाकी वैल्यू के साथ कंबाइंड करेगा। इस तरीके से कंबाइंड करके जो रिलेशन डेवलप करके देगा, वो रिलेशन दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ एक रिलेशन के अंदर आपको शो होती दिखाई देगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है आपका, वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑपरेटर को आप जो है वो अपोजिट यू के द्वारा डिनोट करते हैं। इस ऑपरेटर का यूज आप करते हैं दो रिलेशन में से कॉमन टपल को सेलेक्ट करने के लिए। यूनियन क्या करता था, दोनों को कंबाइन करता था। इंटरसेक्शन क्या करता है, दोनों जो भी आपके रिलेशन के अंदर की कॉमन टपल है उसको ये शो करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा P इज इक्वल टू R इंटरसेक्शन S, तो ये किस तरीके से काम करेगा, R और S के अंदर की जो कॉमन टपल्स है, दोनों के अंदर A और D कॉमन है, दोनों को आउटपुट पर प्रोवाइड कर देगा। इंटरसेक्शन के बाद जो नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटर रिलेशनल अलजेब्रा में, वो है आपका रीनेम। रीनेम को रो, इस ऑपरेटर को कहा जाता है रो। रो के द्वारा शो किया जाता है। इस ऑपरेटर का यूज रिलेशन को नाम प्रोवाइड करने के लिए, अगर हम किसी रिलेशन को किसी डेटाबेस में रिलेशन का नाम बदलना चाहते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा, मेरे पास एक रिलेशन है ABC जिसके अंदर कुछ वैल्यूज आपकी अवेलेबल हैं। अब मैं चाहती हूँ कि भाई जो आपकी रिलेशन B है, जो आपकी रिलेशन B है वो आपकी D हो जाए। तो आप B को D करना चाहते हैं, तो आपने लिखा रो ऑपरेटर देन D/B किसके अंदर, R रिलेशन के अंदर। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको आउटपुट पर दिखाई देगा कि B वाले रिलेशन का नाम बदलकर क्या हो गया, आपका D हो गया। तो जब हमको किसी रिलेशन का नाम बदलना है तब हम रीनेम ऑपरेटर को यूज करते हैं। ये थे आपके रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स, जिनकी मदद से हम रिलेशन के में अलग अलग तरीके से वर्क को परफॉर्म करा पाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि रिलेशनल अलजेब्रा के सारे ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गए होंगे और उनका यूज किस तरीके से हम करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू।